नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। इस वर्ष की बात की जाए तो बिहार ने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया था पुल गिरने को लेकर। अगर जून जुलाई की बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक पुल का धराशायी हो रहा था। एक दिन में 4-4, 5-5 पुल गिर जाती थी। बिहार का पूरे देश में तू हो गया था। उसको लेकर लगातार बिहार में सियासी देखने को मिला, लेकिन फिर से एक बार बिहार के समस्तीपुर में पुल का कोलैप्स होना राजनीति बाजारों में सियासी पारा हाई हो गया है। इसी सवाल को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से सवाल किया गया, उन्होंने क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। देखिए, ऐसा है, ब्रिज गिरने का बहुत सारा कारण हो सकता है। अगर गंगा में तेज बहाव आएगा और किसी तरह का जो हमारी टेक्निकल तैयारी से जो ब्रिज बने हैं और तेज बहाव आया और उसमें कोई आपदा हुआ तो आपदा का मामला अलग होता है। अगर किसी तरह का क्वालिटी में फर्क है तो वो एक अलग मामला है। तो अभी तो पहले विभाग इस बात को देखेगी कि टेक्निकल फॉल्ट है या बाढ़ के आपदा का मामला है। इन दोनों चीज को पहले जांच हो जाने दीजिए, फिर कल हम बात करेंगे। लगातार लेकिन ठीक सवाल उठा देखिए, ये तो पुरानी पूरी तरीके से देखिए, हमारा एक बात समझिए, विपक्ष का काम है आईना दिखाना। जो सच्चा अच्छा विपक्ष होता है वो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। हम भी जब विपक्ष में थे और जब भी कोई घटना घटता था प्रदेश में तो हम भी आईना दिखाते थे। तो विपक्ष का काम है आईना दिखाना, सुझाव देना, और सरकार का काम है उस आईने को देख करके, उस सुझाव को मान करके जो अच्छा हो उसको धरातल पर उतारना। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, उसी तरह उनकी इच्छा है कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बने और वहां पर एक उनका कैंपस हो, जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने 50 एकड़ जमीन अभी चिन्हित करने के लिए निर्देश भी दिया है, और पूरे देश और दुनिया का एक भव्य मंदिर भी बने और अयोध्या और माता सीता, भगवान राम और माता सीता के बीच का एक सर्किट भी हो। उन्होंने वंदे भारत की मांग की है, वहां से सीधा 6 लेन रोड की मांग की है, जिससे कि अयोध्या के लोग माता सीता का भी दर्शन कर सकें और एक सर्किट हो जाए। जो वहां पर सैलानी आवे वो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी आवे और एक बिहार को बहुत बड़ा जो है ये टूरिज्म सेंटर भी मिलेगा और साथ साथ एक बहुत बड़ा हमारा आस्था का केंद्र भी वो बनेगा। इस तरह की घटना लगातार घट रही है। जो शराब माफिया हैं, जो बालू माफिया हैं, खनन के मामले में भी मैं बोल रहा हूं। आप एक ही सवाल उठा रहे हैं, मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूं, उसको दायरा बढ़ा रहा हूं। जो माफिया होते हैं, जब उनको लगता है कि उनके धंधे पे जो उनका काला धंधा चल रहा है उन पर सरकार की नजर है और सरकार उसको रोक लगाना चाहती है, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार सरकार की पुलिस और बिहार सरकार, इसका मतलब है कि क्रियाशील है, एक्टिव है, और जैसे ही पता लगता है तो तुरंत वहां पर छापामारी करती है। तो इसी तरह उनको लगता है कि उनके धंधे पर कुठारघात हो रहा है तो वो जो है हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन हमला वो पुलिस प्रशासन पर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अगर हमला करने को सोचता है या करता है तो वो बच जाएगा। फिर उसको जेल का चक्की पीसना ही पड़ेगा और वो सभी पकड़ाते हैं, अच्छा से उनका इलाज भी होता है, कानूनी इलाज बोलते हैं इसको, तो कानूनी इलाज करती है सरकार उनका। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि चिंता की विषय है, जांच चल रही है और कल मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि आखिर पुल कैसे गिरा। इन्होंने कहा कि जो भी उसमें गुनहगार होगा उनको पकड़ लिया जाएगा और सजा दिलाने के काम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि विपक्ष को काम होता है आईना दिखाना और उस आईना को देखकर सत्ता पक्ष को काम करना होता है। जब हम लोग विपक्ष में रहते थे तो आईना दिखाते थे, सुझाव देते थे और उस सुझाव से लोग काम करते हैं जिस तरह से अभी मैं काम कर रहा हूं।
वही जिस तरह से नवादा में जो शराब माफिया और पुलिस में जो लाठी डंडा चली, उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि जितने भी शराब माफिया, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, सबको एक एक करके चुन के सजा दिलाने के काम करूंगा। आपने सुना होगा, और एक जो पुल गिरने का रिकॉर्ड है और पुल गिरने का जो काम है वो रुक नहीं रहा है। बिहार सरकार से एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे जो इसमें गुनहगार होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।